सोनपुर में सुरेश नाम का एक सेठ अपने माँ के साथ रहता था। कुछ देर बाद सुरेश ने अपने माँ से कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए बगीचे घूमे हुए। आज मैं जाता हूँ, बगीचे घूम कर आता हूँ, देखता हूँ कि कितना पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, कितने हरे हैं। माँ से बोलकर सुरेश ने अपने बगीचे की तरफ कुछ दूर चलने के बाद आखिर सुरेश अपने बगीचे में पहुंच ही गया। सुरेश ने बगीचे में पहुंचते ही अपने सारे पौधों को अच्छे से देख लिया। देखने के बाद सुरेश को थकान महसूस होने लगा। कुछ ही देर बाद सुरेश ने थक कर आखिर पेड़ के नीचे बैठ ही गया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई और सुरेश के पास बैठ गई। बैठने के बाद सुरेश और चिड़िया आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सुरेश और चिड़िया दोनों एक अच्छे दोस्त हो गए। बात खत्म होने के बाद सुरेश ने अपने घर की ओर जाने का फैसला कर लिया और वह धीरे धीरे सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह काफ़ी थक चुका था और सुरेश अपने घर की तरफ पहुंच चुका था। कुछ ही दूर उसका घर का दरवाज़ा था। वह अपने घर में प्रवेश कर गया। सुरेश ने अपने घर में आने के बाद देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। कुछ देर बाद कुछ सुझाव के बाद सुरेश ने अपने माँ को ठीक कर लिया और वह अपने बगीचे के बारे में सारी बात अपने माँ को बताने लगा। और सुरेश ने अपने उस चिड़िया दोस्त के बारे में अपनी मम्मी से बातें करने लगा। वहाँ सुरेश का दोस्त चिड़िया आ जाती है और सुरेश देखकर परेशान हो जाता है। अचानक उसकी दोस्त उसके घर में आ चुकी। चिड़िया और सुरेश के माँ आपस में बातें करने लगे। तभी सुरेश के माँ ने चिड़िया से पूछ दिया कि क्या तुम हमारे साथ हमारे इस घर में रहोगी? चिड़िया ने सुरेश के माँ से कह दिया, हाँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं भी अकेली रहती हूँ उधर आपके बगीचे में, उधर हमारा भी मन नहीं लगता है। अच्छा हुआ जो आपने मुझे अपने घर में रहने की बातें की। दोस्तों, इस तरह से चिड़िया, सुरेश और सुरेश की माँ सुरेश के घर सोनपुर में रहने लगे।